हेलो दोस्तों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए आई हूं 20 सवालों को लेकर के। तो आइए, ये हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलिए हम अपने जो 20 सवाल हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए फर्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर बंदरगाह था। ठीक है, डॉकयार्ड। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर बंदरगाह था। तो ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, सेकंड ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, थर्ड ऑप्शन है लोथल और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि जो बंदरगाह है वो कहां पर है, लोथल। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे। ठीक है, देखिए सवाल को पूरी तरीके से पढ़िएगा, उसे समझिएगा तब आंसर दीजिएगा। तो सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे, तो किसकी उपासना नहीं करते थे। ऑप्शन देखिए, स्वास्तिक चिन्ह की, सेकंड ऑप्शन है मातृ देवी की, थर्ड ऑप्शन है प्रकृति देवी की और लास्ट ऑप्शन है विष्णु की। तो जो सिंधुवासी थे वो किसकी उपासना नहीं करते थे, विष्णु की उपासना नहीं करते थे, है ना। चलिए फटाफट अगला सवाल देख लेते हैं। सिंधुवासी तांबा यानी कि अयस्क प्राप्त करते थे कहां से। ठीक है, तो महाराष्ट्र से, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड है मध्य प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। तो आप सभी जानते हैं कि सिंधुवासी जो है वो तांबा कहां से प्राप्त करते थे, राजस्थान से, है ना। चलिए चौथे सवाल पे चलते हैं। देखिए हमारा चौथा सवाल क्या है। देखिए, किस प्रदेश के निवासी सिंधु प्रदेश को मेलुआ कहते थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेलुआ। ठीक है, कौन से प्रदेश के जो लोग थे वो सिंधु निवासी, जो सिंधु प्रदेश के जो लोग थे उन्हें सिंधु प्रदेश को मेलुआ कहते थे। ठीक है, किस प्रदेश के जो निवासी थे वो सिंधु प्रदेश को मेलुआ कहते थे। तो ऑप्शन देखिए, बेबीलोन के, सेकंड ऑप्शन है मेसोपोटामिया के, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और लास्ट ऑप्शन है चीन के। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया के जो निवासी थे वो सिंधु प्रदेश को मेलुआ कहकर संबोधित करते थे। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर आकृतियां उत्कीर्ण हैं। ठीक है, खुदी हुई हैं। किस किस की, आइए ऑप्शन देखते हैं। कुबड़ वाले बैल की, सेकंड ऑप्शन है गेंडा की, थर्ड ऑप्शन है हिरण की और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी की। तो बताइए, आप सभी ने देखे ही होंगे जो मोहरे हैं उनको, उनकी पिक्चर्स देखे ही होंगे। इतने आप लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपने जरूर जो सिंधु सभ्यता की जो मोहरे हैं उनके पिक्चर्स आप लोगों ने जरूर देखे होंगे बुक्स में, और जो आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उसमें भी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा वासी खेती नहीं करते थे। ठीक है, खेती नहीं करते थे। किसकी खेती नहीं करते थे, गेहूं की, चावल की, दाल की या जौ की। बताइए। तो हड़प्पा वासी जो थे वो दाल की खेती नहीं करते थे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, हड़प्पा वासी गेहूं की भी खेती करते थे, चावल की भी खेती करते थे और जौ की भी खेती करते थे। तो हड़प्पा वासी किसकी खेती नहीं करते थे, दाल की खेती नहीं करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें सवाल पे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंधव उत्खनन में ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ऊंट की जो अस्थियां हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन देखिए, कालीबंगा से, सेकंड ऑप्शन है हड़प्पा, थर्ड ऑप्शन लोथल से और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऊंट की अस्थियां हमें कहां से प्राप्त हुई हैं, बताइए, कालीबंगा से। ठीक है, ऊंट की अस्थियां हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां सवाल है, हड़प्पा की मोहरों पर अधिकांशतः उत्कीर्ण मिलता है। ठीक है, अधिकांशतः का मतलब हो जाए मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम उत्कीर्ण मिलता है बाघ, ऊंट, हाथी या लास्ट सांड। तो आप सभी को पता होगा सांड, है ना। सबसे ज्यादा जो हड़प्पा की जो मोहरें हैं उन पे सबसे ज्यादा उत्कीर्ण क्या मिलता है? सांड। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हमारा 9वां सवाल क्या है, जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं कहाँ से? देखिए ऑप्शन देखिए, मांडा में, चहुंदड़ों में, बनावली में या लोथल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? बनावली में। ठीक है, बनावली से हमें जौ, तिल व सरसों के सबसे ज्यादा एविडेंस प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट आगे देखते हैं। 10वां सवाल, वह कौन सा नगर था जिसके भवन मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे? ठीक है, बताइए इसका आंसर बताइए। वह कौन सा नगर था जिसके भवन मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे? फर्स्ट ऑप्शन देखिए हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदाड़ो, थर्ड है कालीबंगा और लास्ट ऑप्शन है लोथल। तो इसका आंसर क्या होगा? लोथल। ठीक है, लोथल के एक भवन की उसका भवन है वो जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, इसका आंसर होगा लोथल। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, हमारा 11वां सवाल देख लेते हैं। 11वां हमारा सवाल हमसे क्या पूछता है? देखिए दोस्तों, आपको जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप जब वीडियो देखते हैं और वीडियो को, एक तो पहले मैं आपसे हमेशा ये बात पहले भी मैं बता चुकी हूँ और अभी भी बताऊंगी कि वीडियो को हमेशा शुरू से लेके अंत तक देखिए। ठीक है, और देखने के बाद यदि कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। आप किसी भी तरीके का डाउट अपने मन में मत रखिएगा। ठीक है, जो भी आपके मन के अंदर जो भी डाउट होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं पूरे प्रूफ के साथ में, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ वो बहुत ही मतलब एक यहाँ ऐसे ही मैंने कुछ नहीं इकट्ठे करके ये आपके लिए रेडी किया हुआ है। ठीक है, इसको जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत एविडेंस के साथ पढ़ा रही हूँ। तो आपको अगर लगे कि कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करूंगी। अपने मन में कोई भी डाउट मत रखिएगा, क्योंकि अगर कहीं भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल के प्रति अगर कुछ डाउट हो जाता है और कुछ रॉन्ग आपके मन में डाउट हो जाता है तो वही सवाल, उसी के जवाब जो होते हैं, उसी सवाल का जो जवाब होता है अक्सर हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। कुछ भी आपको ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पर डाउट है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने 11वें सवाल को देखते हैं कि क्या है। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, चहुंदड़ो एवं लोथल, सेकंड ऑप्शन है लोथल एवं बनावली, थर्ड है बनावली एवं सुरकोटड़ा और लास्ट ऑप्शन है सुरकोटड़ा एवं कालीबंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चहुंदड़ो और लोथल। ठीक है, चहुंदड़ो और लोथल से हमें मनके बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए 12वां सवाल देखते हैं क्या है। वह कौन सा स्थान था जिसके पूर्वी हिस्से में पक्की ईंटों का बना हुआ एक तालाब जैसा घेरा प्राप्त हुआ है? तो आप सभी जानते ही हैं, इसका आंसर पता ही होगा आप लोग को। फिर भी आइए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा, सेकंड है राखीगढ़ी, थर्ड है लोथल और लास्ट ऑप्शन है हड़प्पा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? लोथल, है ना, आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सिंधु काल में सोना प्राप्त किया जाता था। ठीक है, कहां कहां से? ऑप्शन देखिए, कोलार, सेकंड कश्मीर,
थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, और लास्ट है बिहार। ठीक है, तो सिंधु काल में सोना प्राप्त किया जाता था कोलार और कश्मीर दोनों ही जगह से। ठीक है, मैक्सिमम जो सोना है वो कोलार से प्राप्त किया जाता था, लेकिन यहाँ हमें ये पूछा जा रहा है कि सिंधु काल में सोना प्राप्त किया जाता था तो कोलार और कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वां हमारा सवाल। ठीक है, 14th क्वेश्चन क्या है, देखिए, सिंधुवासी फिरोजा प्राप्त करते थे कहां से? सौराष्ट्र से, महाराष्ट्र से, मध्य एशिया या कोई भी नहीं। ठीक है, तो सिंधुवासी जो थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंधुवासी जो थे वो फिरोजा कहां से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से इसका व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है लाजवर्द मणि, यानी कि एक विशिष्ट प्रकार का कीमती पत्थर था, वो कहां से पाया जाता था? तो ऑप्शन देखिए, बलूचिस्तान, सेकंड ईरान, थर्ड है कोलार और लास्ट है बदकशां। ठीक है, तो लाजवर्द मणि जो था वो कहां से प्राप्त किया जाता था? बदकशां से। ठीक है, चलिए फटाफट 16वें सवाल पे चलते हैं। सुरक्षा के प्रमुख हथियार ढाल एवं कवच होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, ढाल और कवच होने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हड़प्पा, ठीक है, उसके बाद है आपका मोहनजोदाड़ो, थर्ड है कालीबंगा और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कहीं नहीं। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा? उपयुक्त में से कहीं नहीं। इन किसी भी जगहों से हमें ढाल एवं कवच होने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए 17वें सवाल पे चलते हैं। देखिए, लाल पत्थर और गोमेद के मनके बनाए जाते थे। ठीक है, लाल पत्थर और गोमेद के मनके बनाए जाते थे। ऑप्शन देखिए, चाहुंदड़ो, सेकंड ऑप्शन लोथल, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और लास्ट ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? आप सभी जानते हैं कि मनके बनाने के जो साक्ष्य है वो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, है ना? तो यानी कि उपयुक्त दोनों, चाहुंदड़ो और लोथल। ठीक है, यहाँ पर लाल पत्थर और गोमेद के मनके बनाए जाते थे, चाहुंदड़ो और लोथल दोनों ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 18वें सवाल पर देखते हैं क्या है हमारा 18वां सवाल। देखिए 18वां हमारा सवाल है कि वह कौन सा स्थान है जहां यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? ठीक है, यज्ञ स्थल हमें प्राप्त हुआ है, वह कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन देखिए, कालीबंगा, सेकंड है मिताथल, राखीगढ़ी और लास्ट है लोथल। तो इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से हमें यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से हमें एक ही चबूतरे पर 7 हवन कुंड मिले हैं। ठीक है, 7 हवन कुंड, ठीक है, प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 19वां सवाल देखिए क्या है। स्तंभ युक्त पार्श्व अथवा प्रकोष्ठ वाला 70 मीटर लंबा मंडप जिसका प्रयोग संभवतः सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता था प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही आसान सवाल है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट है अली मुराद, सेकंड है धौलावीरा, थर्ड है कालीबंगा और लास्ट है मोहनजोदाड़ो। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो, है ना? मोहनजोदाड़ो से ही एक बहुत बड़ा जो है हमें एक मंडप जैसा मिला है ना, लंबा मंडप मिला है
जिसका प्रयोग जो है ऐसा माना गया कि ये जो इतना बड़ा एरिया को जो कवर किया गया है तो ये क्या होगा, ये संभवतः सार्वजनिक कार्यों के लिए ये जगह इस्तेमाल की जाती रही होगी, है ना। तो ये हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, हमारा 20वां सवाल, और इसमें हम देखते हैं कि क्या है। मिट्टी के बने हुए जहाजों के नमूने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मिट्टी के बने हुए जहाजों के नमूने हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखिए, कालीबंगा, सेकंड ऑप्शन है लोथल, थर्ड है उपयुक्त दोनों, और लास्ट ऑप्शन है कहीं से नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि जो लोथल है इसका आंसर क्या होगा, लोथल। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं ना कि लोथल में हमें डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है ना। तो अगर वहाँ डॉकयार्ड है, ठीक है, वहाँ पर वो बंदरगाह था, तो यानी कि जो जहाज के जो नमूने हैं वो हमें वहीं से प्राप्त हुए हैं, है ना। मिट्टी के बने हुए जहाजों के नमूने हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, 20 तो सवाल हमारे हो चुके हैं। आइए 21वां सवाल भी हम देख लेते हैं। सिंधु वासियों में एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाए जाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, लेकिन देखिए आगे क्वेश्चन देखिए कि वह कौन सा स्थान था जहां से ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि एक ही कब्र में एक से अधिक व्यक्तियों को दफनाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट है देखिए हड़प्पा, सेकंड है मोहनजोदाड़ो, थर्ड है रोपड़, और लास्ट है लोथल। ठीक है, तो लोथल इसका आंसर होगा, लोथल। ठीक है, लोथल वह स्थान है जहां से हमें ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि एक ही कब्र में एक से अधिक व्यक्तियों को दफनाया गया था। ठीक है, और लोथल से एक मम्मी का भी उदाहरण मिलता है। ठीक है, जो लोथल है, लोथल से मम्मी का उदाहरण भी प्राप्त हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनका मिस्र से संपर्क रहा होगा, है ना। व्यापार होता था, बंदरगाह था, तो यानी कि इनका मिस्र से संपर्क रहा होगा। इसलिए जो वहाँ की जो प्रचलित थी, जो समाधान की जो क्या बोलते हैं प्रथा, ठीक है, समाधान की जो प्रथा थी, जो प्रचलित थी मिस्र में, उसका जो असर था वो यहाँ भी लोथल में भी उसका असर, उसका प्रभाव था। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो इसका जो है मम्मी के द्वारा, है ना, एक मम्मी जो है उसका भी उदाहरण हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि मिस्र से इनका संपर्क था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 21 सवाल। ठीक है दोस्तों, तो अब आप मेरे वीडियो को देखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए आने बाकी हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि आपकी तरह जो मेरे और भी जो दोस्त हैं, जो मेरे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसका लाभ ले सके, उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, और आप मुझे अपने कमेंट भी ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर अगले 20 सवालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।